हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 1 मई का करंट अफेयर। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं अर्जुन वाजपेयी। भारतीय पेशेवर पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और इसके अलावा अर्जुन वाजपेयी जो है वो माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू पर भी चढ़कर इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही अर्जुन वाजपेयी 8000 मीटर से ऊपर 7 पहाड़ों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और इसके साथ ही फिट इंडिया चैंपियन के खिताब से नवाजे गए अर्जुन वाजपेयी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोहियों में से एक बनकर पहले ही एक रिकॉर्ड बना चुके हैं। आइए हम बात करें माउंट अन्नपूर्णा के बारे में। तो माउंट अन्नपूर्णा ये नेपाल में नेपाल के हिमालय क्षेत्र में स्थित है और ये दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 8091 मीटर है। और ये माउंट अन्नपूर्णा लगभग 55 किलोमीटर में फैला है, मतलब इसकी लंबाई 55 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम बात करें किसे इफ्को द्वारा निर्मित दुनिया का पहला नैनो डीएपी लॉन्च किया है? तो किया है अमित शाह ने। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं और इन्होंने हाल ही में इफ्को द्वारा निर्मित दुनिया का पहला एक तरल नैनो डीएपी का मतलब होता है डाई अमोनियम फास्फेट को लॉन्च किया है अमित शाह ने। जो ये डीएपी क्या होता है, तो तरल डीएपी क्या होता है? तो यह एक अमोनियम एवं फास्फेट पर आधारित एक उर्वरक होता है जो एक पोषक तत्व होता है पौधों के लिए, और ये पौधों के ऊतकों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये जो डीएपी होता है ये नाइट्रोजन एवं फास्फेट की प्रारंभिक आवश्यकता को भी पूरा करता है पौधों में। और इस डीएपी में कुल N2 का परसेंट यानी नाइट्रोजन का परसेंट 8% होगा और फास्फोरस यानी P का परसेंट होगा 16%। और इसका उद्देश्य क्या है नैनो डीएपी का? इसका उद्देश्य होगा कि खाद्य उत्पादन और उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। और इसके लाभ क्या होंगे? जो नैनो डीएपी है या डाई अमोनियम फास्फेट ये जो उर्वरक है इसके फायदे क्या होंगे? एक तो किसानों को खर्च में कमी आएगी। इसका मतलब हुआ कि जो किसान पहले जो उर्वरक का उपयोग करते थे और अब ये इस उर्वरक का उपयोग करेंगे एज कंपेरिजन में इसमें खर्च कम आएगा। और दूसरा होगा कि भारत में भूमि संरक्षण के साथ साथ इसके उत्पादन की गुणवत्ता को भी बढ़ाने में सहायक होगा ये डाई अमोनियम फास्फेट नाम का उर्वरक। नेक्स्ट है, और ये इफ्को का फुल फॉर्म होता है इफ्को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी कॉरपोरेशन या समितियां। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो ये की है झारखंड सरकार ने। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन्होंने हाल ही में रांची से एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। और इसमें राज्य के सभी नागरिकों को एक बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और रांची समेत 7 शहरों में ये सेवा उपलब्ध होगी। और इस एम्बुलेंस सेवा में इसमें आपातकालीन उपकरणों के साथ साथ डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे। झारखंड के बारे में बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड के वो राज्यपाल हैं, झारखंड के राज्यपाल हैं पी राधाकृष्णन। इसके साथ ही झारखंड जो राज्य है वह समृद्ध खनिज संसाधन जैसे यूरेनियम, माइका, बॉक्साइट, अभ्रक और कोयला और तांबा जैसे प्राकृतिक संसाधनों के लिए काफी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में सम्मानित हुई हैं आलिया भट्ट। तो हाल ही में मुंबई में फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का 68वां समारोह का आयोजन हुआ और इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को उनकी मूवी गंगूबाई काठियावाली के लिए। और इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है राजकुमार राव, उनकी मूवी बधाई 2। और बधाई 2 जो मूवी है उसको बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म का अवार्ड भी मिला है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है गंगूबाई काठियावाली को और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, बेस्ट निर्देशक का अवार्ड मिला है संजय लीला भंसाली, उनकी मूवी है गंगूबाई काठियावाली को। और इसके साथ ही फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है प्रेम चोपड़ा को। इस समारोह में जो 2022 में जो भी मूवियां रिलीज हुई हैं उनको लेकर सम्मान दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है गोवा में। गोवा में हेरिटेज फेस्टिवल यानी विरासत समारोह का आयोजन 28 से 30 अप्रैल के बीच किया गया। इसका उद्देश्य था कि जो गोवा की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देना या उसको प्रसिद्ध करना। गोवा के हम बारे में बात करें तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा के जो राज्यपाल है वो है पी श्रीधरन। गोवा की हम बात करें तो गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का चौथा सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट हम बात करें गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं अभिलाष टामी।
अभिलाष टामी ये एक नौसेना के सेवानिवृत्त कमांडर हैं अभिलाष टामी, और ये गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियन भी बन गए हैं अभिलाष टामी। और इन्होंने 30,000 मील की दूरी को तय किया है, और इन्होंने कुल 236 दिन समुद्र में बिताए हैं अकेले। और एक खास बात ये कि इन्होंने अपने साथ किसी सहयोगी को भी नहीं रखा था। और इसके साथ ही इसकी कुछ हम हिस्ट्री के बारे में बात करें, गोल्डन ग्लोब रेस तो 16 नाविकों के साथ गोल्डन ग्लोब रेस के रूप में पिछले साल 4 सितंबर को एक फ्रांस के लेस सेबल्स डी ओलोन से एक प्रस्थान किया गया था, जिसमें 16 नाविकों ने हिस्सा लिया था। और उसमें सबसे कठिन यात्रा यानी सबसे कठिन रेस में से उन 16 नाविकों में से केवल 3 नावें ही जो बच पाई थी इस परीक्षा में, जिनमें से एक नाव थी अभिलाष टामी की, जिन्होंने इस रेस में दूसरा स्थान हासिल किया है। और इसके साथ ही गोल्डन ग्लोब रेस जीतने वाली पहली महिला बनने वाली दक्षिण अफ्रीकी नाविक कस्टर्न नेवुचर ये पहले स्थान पर आई है इस गोल्डन ग्लोब रेस में। हम इस गोल्डन ग्लोब रेस के बारे में बात करें तो यह दुनिया की सबसे खतरनाक और एक रोमांचक बोट रेस के रूप में इसे जाना जाता है। और इस रेस में समंदर के जरिए पूरे दुनिया का चक्कर लगाया जाता है। और इसमें किसी भी टेक्नोलॉजी यह रेस अकेले तय की जाती है, बगैर किसी टेक्नोलॉजी के और बगैर किसी सहयोगी के। लेकिन इसमें जो सुविधाएं होती हैं लेकिन इसमें उस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है जो पहली रेस यानी 1968 में की गई थी। 1968 में इस रेस की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है हमारा IAA का मेधावी सेवा पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये मिला है नवाब मोहम्मद अब्दुल अली को। IAA क्या है? इंडियन ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन है। इसका मेधावी सेवा पुरस्कार मिला है आर्कट के राजकुमार नवाब मोहम्मद अब्दुल अली को। सांप्रदायिक और सद्भाव की भावना को प्रेरित करने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए आर्कट के राजकुमार हैं, उन्हें ये पुरस्कार मिला है। ये आर्कट जो है वह तमिलनाडु का एक नगर था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको HUDCO पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश के स्वच्छ भारत मिशन को हुडको पुरस्कार 2022-23 से नवाजा गया है। हुडको इसका पूर्ण फुल फॉर्म होगा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसका अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश को, और उत्तर प्रदेश को इसमें 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाएगी। नेक्स्ट PM मोदी ने कहा नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है? तो ये किया है सिलवासा में। दादर एवं नगर हवेली के सिलवासा में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। हालांकि इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सन 2019 में रखी थी, और इसका 4 साल बाद उद्घाटन किया है। नेक्स्ट हमारा, किसे प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स रिपोर्ट जारी की? मतलब किसने ये जारी की है? तो ये जारी की है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक है प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स, यानी आहार में बाजरा को बढ़ाना। और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है वो है सुमन के बेदी। नेक्स्ट हमारा, किसने हथकरघा पोर्टल लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल ने। केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं पीयूष गोयल। इन्होंने हाल ही में गुजरात में हस्तकरघा और हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के लिए हथकरघा पोर्टल लॉन्च किया है। और इस ई-कॉमर्स पोर्टल के द्वारा अब जो कारीगर होंगे वह बिचौलियों के बिना अपने सामान को सीधे ग्राहकों के सामने बेच सकेंगे। नेक्स्ट है हमारा, 29 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। हर साल अप्रैल के आखिरी शनिवार को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इस साल ये 29 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूरों और श्रमिकों को सम्मान देने के लिए यह दिवस हर साल मनाते हैं। इसकी शुरुआत सन 1889 में, मतलब 1 मई 1889 को अमेरिका में की गई थी, क्योंकि भारत में ये 1923 से ये पहली बार 1923 में चेन्नई में मनाया गया था। और नेक्स्ट है 1 मई को ही महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाते हैं। 1 मई 1960 ये वो डेट है। इसी दिन 1 मई 1960 को बॉम्बे को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था। दरअसल उस टाइम बॉम्बे गुजराती और जो मराठी भाषी लोग थे वो अपने अपने राज्यों की मांग कर रहे थे और उसको लेकर आंदोलन चल रहे थे। और उसी समय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 भी चल रहा था, और उसी के तहत महाराष्ट्र एवं गुजरात को अलग अलग किया गया और उनको विभाजित करके एक सेपरेट राज्य बनाया गया। तो 1 मई को भी महाराष्ट्र की स्थापना दिवस और गुजरात की स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। थैंक यू।